हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया करेंट अफेयर जो वार्षिकांक 2022 की जो नई वाली मार्केट में आई हुई है, इसमें जो 1000 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें मैं अभी आपके साथ प्रैक्टिस सेट 18 डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 18। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो रिमेनिंग वीडियो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 20 तक, ये भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर देखिए। ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। प्रैक्टिस सेट 18 का पहला क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया गया है? तो 7। इसके आंसर हो जाएंगे 7। पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए 7 इंजन निर्धारित किया गया है। ये मैं जब बजट आपको बताऊंगा, तो मैं बजट का जब वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा तो मैं उसमें आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट है बजट 2022-23 के में ये कहा गया है कि रेलवे जो है कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच लगाने का निर्णय लिया है। यानी रेलवे जो है कितने किलोमीटर पे कवच, ये सुरक्षा प्रणाली है कवच, ये लगाने का निर्णय लिया है। तो ये 2000 किलोमीटर पे। नेक्स्ट है भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया गया है। तो कह रहा है कहाँ किया गया है ये? तो ये जो है मानेसर हरियाणा के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की हम लोग बात करते हैं, तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य है ये कौन है? तो ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है एक प्रदेश है, वहाँ की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया है। तो ये कहाँ की पुलिस है? तो ये दिल्ली पुलिस है। नेक्स्ट है नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य, ये शहरी सूचकांक 2021-22 जारी किया गया है। और इसमें कहा गया है कि कौन सा शहर जो है वो शीर्ष स्थान पे है, तो ये शहर है शिमला। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पाइट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं एस.के. सोहन राय। नेक्स्ट है ये क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जो है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो ये देश है बारबाडोस। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है ये प्रथम है एनजीओ को दिया गया है। ये गैर सरकारी संगठन है एनजीओ, इसको दिया गया है। नेक्स्ट है WHO, ये दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी है। तो ये है इस वैक्सीन का मॉस्क्विरिक्स है। देखिए WHO ने दुनिया की पहली एक वैक्सीन को, मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी है। तो इस वैक्सीन का नाम जो है मॉस्क्विरिक्स है। नेक्स्ट है लीड्स, वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य रहा। देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, इसको लीड्स कहते हैं। ये रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जो था ये गुजरात था। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता जो है वो नियुक्त किया है? तो पीयूष गोयल जी को राज्यसभा का सदन का नेता नियुक्त किया है।
और ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम्स में कि उच्च सदन का नेता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो आप उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह जो भी ऑप्शन रहेंगे, आप उपराष्ट्रपति के ऊपर जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। भारत का पहला विरासत संस्थान जो है ये किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये है नोएडा के अंदर। इजराइल में जो दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश जो बना है, ये कौन बना है, तो यूएई बना है। मिस इंडिया यूएसए 2021 इसकी खिताब जो है वैदेही डोंगरे ने जीती है। नेक्स्ट है भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र, ये भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गांधीनगर में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% का आरक्षण देने की घोषणा किया है, तो ये है कर्नाटक की सरकार। नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है, ये किस संस्था के द्वारा, तो नैनो यूरिया लिक्विड को इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है कौन, तो ये गूगल। देखिए ये दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है गूगल। नेक्स्ट है वन स्पॉट सेंटर खोले जाने की घोषणा जो है की है किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, इसके जो ये किताब हैं और इसके जो लेखक हैं ये हैं मोहम्मद हमीद अंसारी जी। नेक्स्ट है नैस्कॉम की जो पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, ये किया गया है रेखा मेनन जी को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है, ये किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई हैं, तो ये दिखाई हैं मिताली एक्सप्रेस को। नेक्स्ट है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, ये जो हमारे महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। तो कह रहा है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आइए एक बार चेक करते हैं। तो इस इंडेक्स में कुल 26 देश हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत का स्थान जो है एशिया पावर इंडेक्स में 4था स्थान पे है और 1 नंबर पे है अमेरिका, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये सब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी ये किस देश के द्वारा किया गया है, तो अमेरिका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो ये पटना के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। और 2021 के बारे में पूछ रहा है कि इसका थीम क्या है, तो 2021 का जो थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या, ये इसके जो राइटर हैं ये कौन है, तो सलमान खुर्शीद साहब इसके राइटर हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु एक अभियान की शुरुआत किया गया है, तो इस अभियान का नाम क्या है, तो वृद्धजन पोषण अभियान। मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं ये सत्य है या नहीं। तो यह खिताब जो है पंजाब की हरनाज संधू को दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला हैं, तो ये भी
बिल्कुल सही है, ये तीसरी ही है। पहली जो है वो सुष्मिता सेन है। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ भी है देखिए, और लारा दत्ता दूसरा थी। सुष्मिता सेन 1994 में पहली और दूसरी लारा दत्ता है। तो ये सही है, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, 5वें हिंद महासागर सम्मेलन, इसका जो आयोजन किया गया है ये अबू धाबी के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, कोपा अमेरिका 2021, ये फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जो है ये किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस उत्पादन को मंजूरी दिया है। विश्व का जो पहला देश है ये गोल्डन राइस उत्पादन का मंजूरी दिया है। तो ये देश कौन है? तो ये है फिलीपींस। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधारशिला रखा है, ये कहाँ है? तो ये नोएडा के उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, NTPC-REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना की मंजूरी दी है, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? तो ये किया है इन्होंने लद्दाख के साथ। हैदरपुर अर्धभूमि को रामसर साइट्स का सूची में शामिल किया गया है। तो ये किस राज्य में है हैदरपुर अर्धभूमि? तो ये उत्तर प्रदेश में है। मित्र शक्ति 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। नेक्स्ट है, UAE के एक मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रबंधन एजेंसी इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए सिंपल सी भाषा में समझिए, इंटरपोल के जो अध्यक्ष बने हैं UAE के अहमद अल नासिर अल रईसी साहब बने हैं। नेक्स्ट है, नई जनसंख्या नीति 2021-30 की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो ये जो राज्य हैं ये उत्तर प्रदेश हैं। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण जो है ये सिंगापुर के अंदर किया जा रहा है। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किस देश के द्वारा की गई है? तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है। उत्तरी देखिए WHO के द्वारा जो है उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ये देश कौन है? तो ये अल सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण जो है भारत में किया जा रहा है। वह कौन सा राजमार्ग है जिसका निर्माण जो है भारत के अंदर किया जा रहा है? तो दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये। नेक्स्ट है, भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो जापान जो है ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। नेक्स्ट है, लद्दाख प्रशासन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो 2025 तक। नेक्स्ट है, मॉन्क फ्रूट, ये जो मॉन्क फ्रूट है इसकी खेती शुरू की गई है भारत में पहली बार। तो पूछ रहा है कि किस राज्य में इसकी खेती शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। सेहत OPD पोर्टल, ये सेहत OPD पोर्टल जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है रक्षा मंत्रालय। क्रिप्टोगेमिक उद्यान, ये भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है।
तो ये उत्तराखंड में किया गया है। मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 18 का 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो रिमेनिंग वीडियो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20 तक, वो भी आप देखिए, वो भी मैंने अपलोड कर रखा है और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।